इस वक्त एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के बाहर मौजूद है। 9 मई के वाक़यात के बाद जिन अफराद को उनके घर से उठाया गया उनकी फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं। 4 मेरी बेटी, 2 मेरी पोती हैं। तो घर पे वही पकाने ला के दे के खाने वाला हमारे घर में इतने रोने पीटने पड़े और हमें बताते भी नहीं कहाँ। हमारे घर में इतनी परेशानी है ना, हमने कभी ज़िंदगी में शोर था इतना हमारे मोहल्ले में पूछे, उसकी इतनी तारीफ है मैं क्या बताऊँ। मेरा तो कोई जाने आने वाला भी नहीं पीछे। 9 मई को कहाँ पे थे? कोई तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल थे? और नहीं, बिल्कुल है भी नहीं। कैंट गए थे? कैंट में हाँ, वो उधर वर्कशॉप नहीं, वाल्टन रोड, वहाँ तो काम पे गए हैं। हालात ख़राब हुए हैं तो घर का आया ना जब शाम को, तो कहते हैं मैं बच के तब बचाते शुक्र है निकला हूँ, बाहर के हालात बहुत ख़राब हो गए। जाते रहे जलसों में नहीं, कभी भी जमात नहीं, को किसी ना जमात में तो ना वो कभी किसी जलसे में। हम वोट शोट डालते हैं। अब हमने दिया तो नून लीग को दिया, तो अब हम नून लीग को भी नहीं देंगे। नून लीग वाले ने हमारे साथ क्या किया देखे ना। मेरी बेटी कैसे, वो कहती मेरे पापा आने से पहले मैंने मर जाना। वो उसके ऐसे ऐसे तड़पती है, उसको अभी कोई खाना नहीं खाते। उसके बाद नहीं, कोई भी नहीं, वो बताते भी नहीं। थाने वाले को भी इतना फोन किया। 10 मई को रास्ता नहीं मिल रहा तो कैंट में हाँ, कैंट में चला गया। 9 मई को वहाँ पे मौजूद नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं था। ना इसका पीटीए के साथ लिंक है। कोई मुलव्वस हैं उन लोगों को पकड़े ना, उनके ऊपर ये दफ़ाएं लगाएं, उनका फ्यूचर तबाह करें ना। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो असल मुजरिम है वहाँ पर, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर? अभी वालदा उठाएंगी 9 मई को उधर मौजूद थी, हाँ जी, लेकिन अंदर नहीं थी। कोर कमांडर हाउस में एहतजाज पे थी। एहतजाज पे थी। जो दहशत गर्दी या जो भी जलाओ कराओ है, अगर उसमें मेरा बच्चा शामिल नहीं है, उनकी फुटेज में नहीं आया है या कहीं वो इसमें शामिल नहीं है, तो फिर उसका इस केस को ख़त्म किया जाए, उसको रिहा किया जाए। हाजी साहब की 70-75 साल उम्र है, तो बेटे ने ये कहा भी ये हाजी साहब को रहने दें और मुझे साथ ले जाएं। अगर आपने कुछ करना है तो मुझे साथ ले जाएं। तो उन्होंने कहा भाई आप भी आ जाएं। अच्छा, उसको भी साथ ले गए हैं। साहब 9 मई को कहाँ पे थे को पता हो? घर पे थे। कहाँ पे थे? उसने कहाँ जाना, बेटे मजदूरी करते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं। 3 भाई हैं, 1 भाई छोटा है तो 2 भाई काम करने वाले हैं। आला अफसरान से, आला अदालत से, आला से कहते हैं ठीक है इनकी इंक्वायरी की जाए, अगर कसूरदार है तो उनको सजा दी जाए कानून के मुताबिक। यहाँ पे उसको उस्ताद ने भेजा कि जाओ वहाँ से ना मोटरसाइकिल लेके आओ। ज़ीशान नैब मुर्रर है उसका नाम, उसका मोटरसाइकिल लेने आए थे। 9 मई को कहाँ था आपका बेटा? 9 मई को उस्ताद के पास था। आपकी शॉप पे था? जी, हमारा मेरी शॉप पे था, काम कर रहा था मेरे पास। लेकिन हमारा इन लोगों के साथ कोई तल्लक नहीं है। वालदा तो उसकी पागल हुई पड़ी है, वो रात को उठ के रो रही है बेचारी। तो खुदारा जल्द से जल्द जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा किया जाए। जो भी आपकी तफ्तीश है वो पूरी की जाए, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाजरीन, इस वक्त एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के बाहर मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट ATC के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 9 मई के वाक़यात के बाद जिन अफराद को उनके घर से उठाया गया उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ पे दिखाएं तो आज बहुत बड़ी तादाद में एक तो अवाम यहाँ पे मौजूद है जो फैमिली मेम्बरान हैं, उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है पुलिस के डाले मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ़ थानों से आज जो 9 मई के वाक़यात के बाद जितने भी लोगों को पकड़ा गया, उठाया गया जियो फेंसिंग के बाद, उनकी तमाम की फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद है। और आज मेरा ख्याल उनकी कोई पेशी वेशी है। यहाँ पे फैमिली से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आपका बेटा किस तरह से मुलव्वस पाया गया, कहाँ से उठाया गया। और जो हम देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो इजहार लाताल्लुकी करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो क्या जो ये कारकुनान हैं या सपोर्टर हैं या जो भी लोग मुलव्वस पाए गए उनके लिए भी ये सहूलत मौजूद होगी? उनकी फैमिली से बातचीत करते हैं। क्या हुआ? मेरे शोहर को इन्होंने घर से बुलवाया फ़ोन करके, कहते हमने बच्चे देने में, मैं घर नहीं थी पहले ना, मेरा शोहर थी, हम ना गए हुए थे अपनी सिस्टर की तरफ मैं गई थी। तो इन्होंने पीछे से आए हैं, बच्चों से पूछा ये वो गुलाम रशीद का घर है? कहते हैं हाँ जी। तो मेरे बेटे को कहते हैं आप गुलाम रशीद? उन्होंने कहा नहीं, मेरे वालिद साहब है। तो हमारी ना कैरी डिब्बा है, उसने समझा कोई आया है, कोई कस्टमर सवारी के लिए आया है। तो कहता मैं अपने पापा को, क्या बात है, क्या मसला? कहते नहीं कुछ नहीं। उसने कहा कोई नंबर, तो कहता हाँ नंबर है। आप कहते मैं अभी अपने पापा को बुला देता हूँ। कहते नहीं कोई बात नहीं। नंबर लिया, उस पर एड्रेस लिखे हुए थे, हमने ना कार्ड छपवाए थे कि स्कूल वैन। तो वैन का काम करते हैं आपके हस्बैंड? पहले मेरे हस्बैंड स्कूल वैन का काम करते थे ना, वो थी पिकअप, वो हमने बेच के ना कैरी डब्बा लिया।
कि उसमें बिठाएंगे, स्कूल बच्चे नहीं बैठते पिकअप में अब हैं, तो उन्होंने उधर कार्ड कूड दे दिए। वो घर में आए, बेटा मेरा ना उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते, वो काम भी नहीं कर सकता। 4 मेरी बेटी, 2 मेरी पोती हैं, तो घर में वही पकाने ला के दे के खाने वाला हमारे घर में इतने रोने पीटने पड़े और अब बताते भी नहीं कहाँ। उन्होंने ना मुगलपुरे वाले थाने ने ना उसको ना फ़ोन करके बुलवाया, हम तुम्हें 4 बच्चे देते हैं, तो आके मेरी बात सुन लो। कहता मैं आज इधर आया हूँ, कल सुन लूँगा आपकी बात। पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको 4 बच्चे लगवा देते हैं, आप आके हमसे मिलें। मिले लाल पुल पे, उसका एड्रेस दिया लाल पुल। आगे वल्ला जाने कहाँ लेके गए, कहाँ नहीं लेके गए। हमने 12:30 बजे के 11 बजे के बाद हम उनको फ़ोन किया तो पुलिस वाले ने उठाया। उसने कहा आपका कैरी डब्बा हुआ है, कभी कहते हैं इसे वो क्या क्लासमाड़ी है, तो हमने क्लासमाड़ी गए तो उधर भी नहीं, तो बंदा आपको दे दिया भरकी थाने में, तो अब उधर भी हम गए, कुछ भी नहीं। लेकिन आपके हस्बैंड को उठाया 16 तारीख को, 16 तारीख वाले दिन। आपके हस्बैंड 9 तारीख को कहाँ पे थे? वो तो 9 तारीख को वो वर्कशॉप पे ना काम पे जाते हैं। वो इतने सीधे और बूढ़े बंदे, वो पढ़े लिखे नहीं। ये उनका मोबाइल है जिसमें कहते हैं कि उसने फ़ोन की, देखो फ़ोन करेंगे उठाएगा, और वल्ला उसको किसी के घर के नंबर का भी पता नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 9 मई को कहाँ पे थे? कोई तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल थे? और नहीं, बिल्कुल है भी नहीं। कैंट गए थे? कैंट में हाँ, वो उधर वर्कशॉप नहीं, वाल्टन रोड, वहाँ तो काम पे गए हैं। हालात ख़राब हुए हैं तो घर का आया ना जब शाम को, तो कहते हैं मैं बच के तब बचाते, शुक्र है निकला हूँ, बाहर के हालात बहुत ख़राब हो गए। घर में आके ये कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो जियो फेंसिंग में वो नंबर आ गया कि इसी एरिया में मौजूद? क्या हुआ क्या नहीं, इन्होंने एज है? बताते भी नहीं है। क्या एज है आपके हस्बैंड? मेरी जो कोई हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की 68 की है, पता है। कोई जाते रहे जलसों जुलसों में नहीं, कभी भी जमात को? नहीं, किसी ना जमात में तो ना वो कभी किसी जलसे में। हम वोट शोट डालते हैं? रब अपने दिया तो नून लीग को दिया, ठीक है, तो इमरान के साथ कोई हमने कभी वोट दिया भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था, तो अब हम नून लीग को भी नहीं देंगे। नून लीग वाले ने हमारे साथ क्या किया। अभी कितने दिन हो गए आपके हस्बैंड को उठाए हुए? मंगल की बात है, 16 तारीख की। बड़ी परेशानी नाज़रीन खातून। बेटी देखा, कोई देखे ना मेरी बेटी कैसे, वो कहती मेरे पापा आने से पहले मैंने मर जाना। वो उसके ऐसे ऐसे तड़पती है उसको, वहाँ भी कोई खाना नहीं खाते, सब लोग ऐसे ही हम भूखे पड़े रहते। हमारे घर में इतनी परेशानी है ना, हमने कभी ज़िंदगी में शोर था इतना हमारे मोहल्ले में पूछे, उसकी इतनी तारीफ है, मैं क्या बताऊँ। मेरा तो कोई जाने आने वाला भी नहीं पीछे। मैं अपने दिमाग को लेकर बेचारा वो कभी अपना काम करता, कभी भागा, आगे तो कुछ पता नहीं चलता। आज समात है? पता नहीं, बस वैसे ही सुनी सुनाई बात पे हम इधर आए हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा वो है कहाँ। मुलाकात हुई उसके बाद? नहीं, कोई भी नहीं, वो बताते भी नहीं, थाने वाले को भी इतना फ़ोन किया, कोई सीधा रास्ता बताता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे इसी तरह के मामलात हैं, आपकी जो भी सियासी वाबस्तगी हो, लेकिन आपके पीछे देखें कि फैमिली इस वक्त परेशान है। 9 मई को जो वाक़यात हुए बड़े अफसोसनाक हैं, और जब जियो फेंसिंग हुई बहुत से लोग वहाँ से गुजर रहे थे। बहरहाल मुझे पता है कि हमारे इदारे इंशाल्लाह जो भी लोग इस वाक़े में मुलविस नहीं हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, और जो लोग इस वाक़े में मुलविस हैं उनको निशान इबरत बनाएंगे। और भी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, लोग परेशान हैं, और ज़ाहिरी बात है कि वो बता रही हैं कि हम नून लीग को वोट दिया करते थे, लेकिन अब वो जितनी हर्ट हुई हैं वो कह रही हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। आप किधर आए हुए हैं? छोटा भाई है मेरा अंदर ना। छोटा भाई है जी। क्या एज है? 27। 27। जी। कब उठाया गया? ये 10 मई को रात को उठाए गए हैं, तकरीबन 3 बजे, 3-3:30 बजे के करीब। 10 मई? हाँ जी। 10 मई की रात? हाँ जी, 10 मई की रात। जो कहाँ थे 9 मई को आपके भाई? 9 मई को घर ही था वो। 9 मई जिस वक्त वाक़या हुआ उस वक्त वो घर पे ही था। असल में हम लोगों का कॉल सेंटर का काम है, डिस्पैच सर्विसेज का काम है, हम यूएसए के साथ काम करते हैं। तो हमारी जो टाइमिंग है ना काम की, वो रात के टाइम की है, मतलब कि 7 बजे इवनिंग से स्टार्ट लेके ऑनवर्ड 3-4 बजे का काम है। हाँ जी। दिन में काम कर रहे एक हमारा इधर अपने घर के पास ऑफिस है, एक ऑफिस है फैसल टाउन में। तो वो अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहा था, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से ना नहर से ये लोग चले गए गुलबर्ग से इनको रास्ता नहीं मिला, तो ये कैंट वाली साइड पे गए हैं कि वहाँ पर सेफ़ होगा एरिया। इन लोगों को बाहर हालात का इतना इल्म नहीं था उस टाइम, न्यूज़ वगैरह नहीं देखी हुई थी इन्होंने। तो ये कैंट गए हैं, तब शेरपा पुल उतरे हैं ना, तो आगे मुजाहिरा हो रहा था, ठीक है। वहाँ से ये वापस आने लगे हैं, मतलब वन वे आने लगे हैं, तो पीछे से पुलिस ने उसी टाइम ना अटैक कर दिया इनके ऊपर पकड़ने के लिए इनको। बस उसमें पकड़ा गया, ठीक है। 10 मई को रास्ता नहीं मिल रहा तो कैंट में? हाँ, कैंट में चला गया। 9 मई को वहाँ पे मौजूद नहीं था? नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं था ना। इसका पीटीए के साथ लिंक है कोई,
नून लीग के हैं हम लोग, और इसका कोई इसके साथ ताल्लुक़ भी नहीं है पीटीआई का। ना कभी इसने कभी कोई पोस्ट वगैरह की है, ना कभी कमेंट्स वगैरह किए हैं, कभी ऐसा काम नहीं किया। नाज़रीन, ये भी एक और साहब मौजूद है, इनके भाई जो है वो इस टाइम ज़ेरे मेरी समझ से बाहर है कि घर में क्या हालात इतने परेशान है सब। यकीनी बात है कि बच्चा है, छोटी बेटी है इसकी तकरीबन 10 माह की, ठीक है, तो परेशानी तो होती है, आपको पता है फिर, ठीक है। बस मुझे इस चीज़ की परेशानी हो रही है कि देखें, इसी मुल्क के लोग हैं, इसी नेशन के लोग हैं, इनके ऊपर इतनी ख़तरनाक दफ़ाएँ, इनका कैरियर तबाह कर दिया है, इनका फ्यूचर तबाह कर दिया अफसोसनाक है। वाक़या है। जो लोग मुलव्वस हैं उन लोगों को पकड़े ना, उनके ऊपर ये दफ़ाएँ लगाएं, उनका फ्यूचर तबाह करें ना। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो असल मुजरिम है वहाँ पर, जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर? ये एक बहुत अहम बात की है कि जो लोग मुलव्वस हैं उन लोगों को निशान इबरत बना दें, क्योंकि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले रियासत, सबसे पहले हमारी आर्मी। लेकिन वहीं पे ये भी देखना चाहिए कि बहुत से लोग उस टाइम कैंट को इस्तेमाल कर रहे थे, इनोसेंट हैं, जो वहाँ से गुजर रहे थे, उन लोगों को भी उठा लिया है। आप कम से कम उनका फैमिली बैकग्राउंड देखें कि वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है उनका। कितने दिन हो गया भाई को उठाया? 10 मई को, ये तकरीबन आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गया, आज 25 से 15 दिन हो गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे इदारों पे बड़ी एक जो है अहम जिम्मेदारी आयद होती है, और वो ये है कि आपने जितने भी जो इनोसेंट्स हैं, जितने भी वहाँ पे ऐसे अफराद जो उसमें मुलव्वस नहीं हैं, जो बिल्कुल बेकसूर हैं, जो उस दिन उस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे थे, ये उनकी किस्मत कह लें, बदकिस्मती कह लें, उनको भी मेरा ख्याल है कि जल्द से जल्द इस केस से फारिग करना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, जो दफात हैं, जो केस हैं, ATC आते हुए इंसान जो एक बार परेशान आ जाता है बंदा कि यार पता नहीं कौन सा इतना बड़ा क्राइम कर दिया उसने कि हमें यहाँ पर आके इतना जलालत काटनी पड़ रही है। ये नाज़रीन यहाँ के हालात वाक़यात हैं, जो फैमिलीज़ हैं वो परेशान हैं, इमोशनल है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। वालदा मेरी वालदा आपकी वालदा उठाएंगी किस दिन? 4 दिन हो गए घर से? ना जी। वालदा कोई पॉलिटिकली एक्टिव थी? हाँ, पीटीआई के वर्कर थे वो। पीटीआई की वर्कर थी, क्या नाम है? खतीजा नेम था। अच्छा, तो ये उधर 9 मई को उधर मौजूद थी? हाँ जी, लेकिन अंदर नहीं थी, कोर कमांडर हाउस में एहतजाज पे थी? एहतजाज पे थी, प्रोटेस्ट पे थी। क्योंकि वो आपको लग रहा है वो जियो फेंसिंग में वो जब मोबाइल आ गए कि इस एरिया में कौन कौन मौजूद है? हाँ, उनमें आ गया। कहाँ से उठाया आपकी वालदा को? घर से। कितने अफराद है हमारे घर में अरेस्ट करने? 4 कांस्टेबल थे और एक लेडी ऑफिसर थी। तो क्या अभी हालात हैं फैमिली में? तो बड़े परेशानी का मामला होगा। बस पेश कर नहीं रहे हैं वो, कभी किसी मतलब थाने में पेश कर देते हैं, कभी किसी थाने में ले जाते हैं, क्योंकि आप किसी मुकदमे के बगैर 24 घंटे आप किसी में मतलब रख नहीं सकते किसी थाने में। तो वो हर 24 घंटे से मतलब आधा घंटा पहले या घंटा पहले वो थाना चेंज कर देते हैं। कभी हमें डिफेंस थाने में लेते हैं, कभी हम अभी इधर ले आए हैं, वो हमें क्या नाम है सेक्रेटरीट की वालदा वर्कर थी या कोई कायद भी थी या कोई यानी कि उम्मीदवार भी थी? इस साल उन्होंने शायद खड़ा होना था क्या नाम है उसके लिए, महल्ले के काउंसलर के लिए, कि MP के अप्लाई कर रही थी। कि भी बिल्कुल काउंसलर और वो बहुत नीचे। नाज़रीन, ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम बताया आपने? अबू बकर साहब। इनकी वालदा तकरीबन 4 दिन हो गए, बता रहे हैं कि घर से उनको अरेस्ट किया गया, और बता रहे हैं कि पॉलिटिकल वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो रोज़ वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी जिना हाउस के अंदर। इनका क्या बेलॉस वर्कर थी, अब इन्होंने कभी पैसे नहीं लिए, कभी इतना पॉलिटिकल वर्कर जो है वो यूजुअली बेलॉस ही होता है, लेकिन बता रहे हैं कि वो उस दिन वहाँ पे मौजूद थी जिना हाउस के अंदर। जो भी जलाओ घराव हुआ, जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसमें वो मुलव्वस नहीं थी, लेकिन जियो फेंसिंग में ज़ाहिर बात है जब उस एरिए में उनका मोबाइल लोकेट हुआ तो उसके बाद इनकी वालदा को भी यहाँ से उठाया गया। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज मौजूद हैं और तमाम के चेहरे उनकी परेशानियाँ जो है अयां कर रहे हैं, क्योंकि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनका कोई भी प्यारा पेश करना, और इतनी संगीन दफात के साथ जिनको 10 से 15 रोज़ हो गए आपको मिल ना पा रहे, आपको पता ना हो कि वो कहाँ पे है, तो बहरहाल इस वक्त काफ़ी परेशान है। एक और साहब मौजूद हैं, इनके भी बेटे को उठाया गया, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नज़र सुल्तान। मैंने देखा आप फैमिली के साथ आए हैं। जी सर। क्या हुआ, कौन आपकी फैमिली में से उठाया गया? मेरा बेटा सर तैयब सुल्तान, उम्र 17 साल पूरी नहीं है। कहाँ से उठाया गया? नज़ दलालक जैन चौक टी ब्लॉक मार्केट बिस्मिल्ला स्टोर। उतो दोवें भाई आए ने, छोटा और बड़ा तैयब। उतो छोटे ने लेस जूस लेने ते बड़े ने पैसे दिते ने, वो बाहर निकला है, तो बाहर इधर भी पुलिस ऐसी इधर भी ऐसी,
पुलिस की मतलब बड़ी भारी नफरी है सी उन्होंने कोई देखा नहीं है कि छोटा है बड़ा है कोई अंदर है कोई मुलाजम है मार्केट के स्टोरां के अंदर उन्होंने सारे फड़ फड़ा के गड्डी के विच गड्डियां दे विच भर के लेके बेटे को किस दिन उठाया गया? साढ़े बेटे को 11 मई शाम 5:30 पौने 6 बजे उठाया गया। आपका बेटा 9 मई को कहाँ पे था? 9 मई को बिल्कुल वो अपने कॉलेज चाहिए जाके कॉलेज का रिकॉर्ड चेक कर लें। कॉलेज तो सुबह के टाइम होगा, दोपहर के टाइम कहाँ पे? दोपहर के टाइम 1:30 बजे तो लेके 2:15 बजे घर पहुंचा, घर आ गया? घर आ गया बिल्कुल। उस तो बाद मेरा बेटा बाहर भी नहीं निकलिया। मोबाइल इस्तेमाल करता है आपका बेटा? नहीं, मेरे को मेरा अपना मोबाइल नंबर है, एक उसकी अम्मी का नंबर है, उसके कोल कोई मोबाइल नंबर नहीं है। नाज़रीन, ये अपनी अहलिया के साथ यहाँ मौजूद हैं। ये कह रहे हैं कि 11 मई 5:30 बजे इनके बेटे को उठाया गया। इनके बेटे के पास ना तो कोई मोबाइल है, 9 मई को कॉलेज गया था और कॉलेज से सीधा घर आया। वल्लाह आलम अब इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि बाकायदा ट्रेस करके लोगों को उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक था? जमान पाक जानता ही थोड़ा मुंडा? नहीं सर, मेरा किसी जमात ना कोई तलक नहीं। मेरे इलाका ज़िला खुशाब, थाना कट्ठा सगराल पे मेरा पिंड है, पहाड़ी तो 3 किलोमीटर थले। उस मेरे इलाके जड़ा MNA वे नून लीग दा है, चाहे पीपल पार्टी दा है, चाहे PTI दे, असी वोट उन्होंने देने जड़ा साढ़े इलाके दा। जमान पाक तो नहीं जानता सी? यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। परेशानी का आलम है, क्योंकि ATC किसी को भी तलब किया जाए, किसी को बुलाया जाए तो वो एक बार हिल जाता है, परेशान हो जाता है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद है जी। सर खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। यहाँ पे क्या मामला बना? यह मामला बना है जी, मेरा बेटा है, इसको 9 और 10 की रात को उन्होंने उठाया है इत्तेफाक। 9 और 10 की रात? हाँ जी, तकरीबन 12 दिन वाक़या उसी रात को? हाँ जी, अच्छा। 12 बजे 12:30 बजे 12:15 बजे तक मेरे बच्चे से बात हुई है। वो अपने दोस्त के साथ कहीं खाना खा रहा था होटल से, खा के तो कह रहा जी मैं बस 10 मिनट तक आप घर पहुँच रहा हूँ। ठीक है, वो होटल भी घर के करीब ही है, तो इधर मार्टन कचहरी के साथ होटल है। वहाँ से खाना खा के बाहर निकले हैं। उसके बाद हमारा रब्ता नहीं हुआ उनसे। कहाँ था आपका बेटा 9 मई को शाम 4-5 के दरमियान? वो घर पे ही था। वो मैंने रात ड्यूटी पे जाना था, रात को तकरीबन 10:30 बजे। वो मैं 10:30 बजे मेरे स्टॉप पे छोड़ के, और फिर वो कह रहे हैं, उसने मुझे कहा कि मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। उस दोस्त मेरे इकट्ठा हो रहे हैं और मेरा कज़न भी है। तो वो खाना खा के उसके बाद मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ। 15 दिन हो गए? हाँ जी, 15 दिन हो गए हैं। ये आपके? ये मेरे वालिद साहब हैं। बड़ा परेशानी का आलम होगा। हाँ जी, बस। और मेरी बस ये देखें, ये इल्तिजा है मेरी कि जी जो इनमें मुलव्वस हैं, जो दहशत गर्दी या जो भी जलाओ गिराओ है, अगर उसमें मेरा बच्चा शामिल नहीं है, उनकी फुटेज में नहीं आया है या कहीं वो इसमें शामिल नहीं है, तो फिर उसका इस केस को ख़त्म किया जाए, उसको रिहा किया जाए। किसी को जल्द से किसी में मुलव्वस नहीं है, कभी नहीं गया, ना किसी रैली में गया है, ना कभी किसी में गया है, ना ही उसको हमने जाने देते हैं। और वो घर पे ही ज़्यादातर उसका वक्त गुजरता है, या फिर अपने ट्यूशन वगैरह जहाँ जाना हो। यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। और देखिए स्टूडेंट्स हैं और इतनी संगीन दफात के बाद जो है LLB कर पहले साल LLB के पहले सेमेस्टर में है, और एक स्टूडेंट पे इतनी संगीन दफात लग जाना बहरहाल कैरियर ख़राब कर देता है। अगर तो जो लोग मुलव्वस नहीं हैं उन्हें मेरा ख्याल है कि बाइज़्ज़त तरीके से बरी करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ाहिर शाह खान। आप भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जिन अफराद को उठाया गया, आपका भी कोई फैमिली मेम्बर था? फैमिली हमारे एक रिश्तेदार थे जिसकी उम्र 70-75 साल है। अच्छा। और उनका एक बेटा है उनके साथ, एक बेटा इनका ये है। उनका 15 मई को रात को आए तकरीबन 3-3:30 बजे गाड़ी पे, तो दरवाज़ा खटखटाया तो वालिद साहब निकले उनके। हाजी सादुल खान उनका नाम है, उनके बेटे का सलामत है जो इनके पास है। तो जब उससे पूछा गया तो उसको उठा दिया। तो बेटे ने साहब को उठाया कि उनके बेटे को? हाजी साहब को उठाया। क्या एज है हाजी साहब की? हाँ जी, हाजी साहब की 70-75 साल उम्र है। तो बेटे ने ये कहा भी ये हाजी साहब को रहने दें और मुझे साथ ले जाएं, अगर आपने कुछ करना है तो मुझे साथ ले जाएं। तो उन्होंने कहा भाई आप भी आ जाएं। अच्छा। उसको भी साथ ले गए हैं। उठाना हाजी साहब भी तो उस वक्त नहीं थे, बुजुर्ग आदमी है, कहीं जा सकते हैं। हाजी साहब 9 मई को कहाँ पे थे, को पता हो? घर पे थे। कहाँ पे थे? उसने कहाँ जाना, बेटे मजदूरी करते हैं, ये रिक्शा चलाते हैं। 3 भाई हैं, एक भाई छोटा है तो 2 भाई काम करने वाले हैं। अभी एक भाई उनके साथ पुलिस के कटहरी में
और एक ये रिक्शा चलाता है, ये दिन को मजदूरी करे को उसके पीछे पीछे भागे। मुझे अब बताइएगा- कोई पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है, इधर है उधर है, हर थाने हर अदालत में जाते हैं, वकील से पूछते हैं, जेलों पे आके खड़े होते हैं जैसे कोई फ़कीर मांगने वाला होता है, खड़े देखते हैं हर गाड़ी के ऊपर नीचे देखते हैं, इधर तो नहीं होगा, इधर खुदाया हमें तो बता दिया जाए भी फलानी जगह पे है। अगर उनके मुलव्वस है, कोई भी जिम्मेदार है उनके मुस्कान में मुलव्वस है, तो हम पाकिस्तानी शहरी होने के नासर में कहते हैं उनको सज़ा दें। क्यों ऐसे काम करते हैं? आपके अपने रिश्तेदार भी हो? कोई भी हो, रिश्तेदार नहीं, मेरा अगर सका भाई भी हो, रिश्तेदार को दे सजा। क्यों ऐसे काम करते हैं? अगर कोई नहीं है तो खुदाया इनकी इंक्वायरी की जाए, कैमरे के ज़रिए देखा जाए, अगर नहीं है उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। ये मजदूरी करे को आप लोग रहते कहाँ? बदामी बाग, हाजी साहब की रहाइश का? बदामी बाग पे। हाजी साहब वो उस दिन को रास्ता इस्तेमाल करते हो कोई आते जाते? बस यही उनका कसूर है, जो पीटीआई को वोट देते थे, उसके जलसे को वोट देते थे? हाँ, ये जलसे में जाते थे? ये उनका कसूर है, जलसों में भी जाते थे? जलसे पे जाना या उनके वोट देना, उसका वर्कर होना, वोट देना उनके लिए भी जुर्म बन गया। एहतजाज तो नहीं रिकॉर्ड करवा रहे थे? नहीं नहीं, एहतजाज पे नहीं गए, एहतजाज पे कभी नहीं गए वो। नहीं, वो आप कह रहे हैं जैसे जलसों वलसों में जाते थे? जलसों के माले में जलसा होगा कि अगर PMNA का जलसा हो रहा है, मीटिंग हो रही है, उनके पे जाते थे। उस दिन मानी थे? उस दिन नहीं, जलसे इतने बड़े बड़े जलसों में भी नहीं गए, लेकिन यह है कि इज्तिमाई जलसे में भी वोट दे देते वोट हैं। देना उनको जुर्म बन गया है। अभी खुदाया मुझ आला अफसरान से, आला अदालत से, आला से कहते हैं ठीक है इनकी इंक्वायरी की जाए, अगर कसूरदार है तो उनको सज़ा दी जाए कानून के मुताबिक। ये कौन सा कानून है जो आज को उसको 15 मई का वाक़या, आज 25 मई हो चुका है, अभी तक उनका आता पता नहीं चल रहा। अगर मुजरिम है तो अदालत में पेश करें, ये तो वैसे रखा हुआ है कोई गुमशुदा की हम घूम रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और एक फैमिली आई हमारे पास, उसने रब्ता किया, उसने कहा कि मेरा 14 साल का बेटा जो है वो भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने के शुबे में उठाया गया। क्या मामला है, कहाँ से उठाया गया, उस दिन इनका बेटा कहाँ पे मौजूद था, क्या उस दिन बाकी वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने गया था, मामला है कि इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जावेद जी। आपका बेटा? जी मोहम्मद फिजान मेरा बेटा है। अच्छा, क्या एज है? ये तकरीबन 10 मई को इन्होंने 3 बजे रेस को। एज क्या है आपके बेटे की? 14 साल। 14 साल। कहाँ से उठाया गया और कब उठाया गया? ये रेस को थाने से बाहर 14 तारीख तकरीबन 2:30 बजे यहाँ पे उसको उस्ताद ने भेजा कि जाओ वहाँ से ना मोटरसाइकिल लेके आओ, ज़ीशान नैब मुर्रर है उसका नाम, उसका मोटरसाइकिल लेने आए थे। तो जब यहाँ थाने में पहुँचे तो आगे से सख्ती थी, गेट बंद था। उसने साइड पे होकर उस्ताद को फ़ोन किया कि वो थाना बंद है और ज़ीशान साहब को फ़ोन करें कि मुझे मोटरसाइकिल दे दे। इतने में वो एक बाइक का काम करता है? जी बाइक का काम करता है। इतने में एक कांस्टेबल आया, उसने उठा के उसको बीच में फेंक दिया। 9 मई को कहाँ था आपका बेटा? 9 मई को उस्ताद के पास था। आपकी शॉप पे था? जी हमारा मेरी शॉप पे था, काम कर रहा था मेरे पास। 9 मई को? हाँ जी, 9 मई को। कब तक आपके पास? मेरे पास तकरीबन उसको 2 साल हो चुके हैं। 9 मई को कितने बजे तक आपके पास? सारा दिन नहीं मेरे पास था 9 मई। रात 11 बजे घर गया है। रात 11 बजे घर गया। ये 10 मई का वाक़या है। कोई उस दिन वो कैंट के एरिया में तो नहीं था? नहीं जी, वहाँ पे मौजूद। कहाँ है आपकी दुकान? मेरी दुकान है बस्ती सैदन शाह कैंट के, अपना रेस कोर्स जो है ना वो कैंट लाइनों के साथ ही है, बस्ती सैदन शाह है। लाइनों की पड़ली तरफ या? नहीं, ये माल रोड के साथ ही अपर माल है। अपर माल फोर्ट्रेस की तरफ जो है मियाँ मीर है फोर्ट्रेस की और उसके अपोजिट साइड पे जो है ना सैदन शाह बस्ती 9 है। मई को कहीं बच्चा कोई वहाँ से कोई गुजरता हुआ तो नहीं पाया गया? हमारा जी, बच्चा जो वहाँ पे 9 नहीं मई गया। को हमारे पास काम कम था और हम सारा दिन शॉप पे थे। हमारी शॉप पे LCD लगी हुई है, वो बस LCD खबरें शबरें देख रहे थे, उन्होंने वो फिल्में देख रहे थे। 9 मई को वो कहीं निकले ही नहीं है। और एक जलसों वलसों में आप या बेटा जाता? हमें कोई नहीं, इंटरेस्ट हमें नहीं। इस चीज़ों में इतनी मतलब गर्ज ही नहीं है। हम किसी सियासी जमात? मैं खुद जमान पार्क में ड्राइवर हूँ, एक कोठी में। ये इतने दिन हो गए हैं यहाँ पे हंगामे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक दिन वहाँ मौजूद नहीं है। आप जमान पार्क पे ही काम करते हैं? लोग रोज़ वहाँ से गाड़ी से गुजरते हैं। 4236 मेरी गाड़ी का नंबर है सेविक, मैं रोज़ गुजरता हूँ, लेकिन हमारा इन लोगों के साथ कोई तल्लक नहीं है। जमान पार्क वाइट हाउस के पीछे बैक साइड पे ना एक कोठी है, वहाँ पे ड्यूटी करते। जमान पार्क में नहीं करते। मैं समझ गया उस एरिया में करते हैं, जी, लेकिन आप उसी कह रहे हैं एरिया कि आप कभी भी उस एहतजाज मैं- का हिस्सा नहीं बने। हम लोग हिस्सा नहीं है। अभी कोई बेटे से मुलाकात हुई है? एक दफ़ा भी नहीं हुई, 3-4 दफ़ा गए हैं और ज़ीशान साहब के भी पास गए हैं कि आप मेहरबानी करें और ऐसे चो से लिखवा के दें कि ये आदमी हमें मिलने आया, बच्चा मेरा मोटरसाइकिल लेने आया। आगे से वो ये कह रहा है कि अगर मैं आपको लिख के दूंगा तो मेरी नौकरी का सवाल है। हमने ये कहा है कि आपकी नौकरी का सवाल है तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है।
आप मेहरबानी करें, वो नहीं कर रहे। वालदा वालदा हैं जी, पागल हुई पड़ी हम तीन चार क्या कह रहे हैं? वालदा तो उसकी पागल हुई पड़ी है, वो रात को उठ के रो रही है बेचारी। 15-20 दिन हो गए हैं, बच्चे की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। आज आप लोग यहाँ पे क्या कोई समाअत है पेश किया जाना? यहाँ आज उन्होंने अदालत में पेश किया हुआ है, तो उसी सिलसिले में आए हैं हम लोग। नाज़रीन, ये एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है। बता रहे हैं कि 14 साल इनके बेटे की उम्र है, मोटर मैकेनिक का काम करता है। और क्या कहते हैं, ये साहब बता रहे हैं कि ज़मान पार्क के एरिए में किसी घर में ये एज अ ड्राइवर काम करते हैं, लेकिन कभी किसी भी एहतजाज में वहाँ पे नहीं रुके, किसी भी कोई किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में ये लोग मुलविस नहीं है। लेकिन शुबे में उठाया गया है। उनकी दरख्वास्त ये है कि अगर तो कोई मुलविस है तो फिर एक और बात है, फिर जो कार्रवाई होनी है वो करें, अगर नहीं है तो खुदारा जल्द से जल्द जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको रिहा किया जाए। जो भी आपकी तफ्तीश है वो पूरी की जाए, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। जो लोग भी वहाँ पे मौजूद थे उनका तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन उनके पीछे फैमिलीज़ का इस टाइम बहुत बुरा हाल है। और बहुत से लोग शुबे में भी उठाए गए, बहुत से लोग उस एरिया से उस टाइम गुजर रहे थे। वल्लाह आलम ये मामला कब ख़त्म होगा और कब जो कल्प्रेट हैं उनको और इनोसेंट को अलहदा कर लिया जाएगा। बहरहाल दरख्वास्त यही है अरबाब इख्तियार से कि जो बेगुनाह है कोशिश करें उनका प्रोसीजर जितनी जल्दी हो सके और उनको इस संगीन मुकदमे से फारिग करें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, उनका कैरियर है और इस तरह के मामला है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।